नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज यूजुअली अ नॉन कंडक्टर? कौन सा क्रिस्टल है जो कि नॉन कंडक्टर होता है? सो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में भी नॉन कंडक्टर होगा, मोल्टन फॉर्म में भी नॉन कंडक्टर। सो मेटालिक सॉलिड दे आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन फॉर्म, तो ये हमारा आंसर नहीं है। Ionic solids they are non-conductor in solid state but they are good conductor in molten form because melt होने पर इनके ions मोबाइल हो जाते हैं। Now they are available for conduction. Molecular solid yes, क्योंकि molecular solid composed of neutral molecules, तो अगर वो solid state में हो या liquid state में हो, molecules जो होते हैं वो neutral होते हैं और वो electricity को conduct नहीं कर सकते। In which cubic unit cell the atom present only at the 8 corners? ठीक है, सो यूनिट सेल क्यूबिक जो होता है उसमें 3 तरह के लेटिसेस होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अब कॉर्नर पे पार्टिकल सब में होते हैं, लेकिन सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर के ऊपर होता है, जबकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक सेंटर में भी आ जाता है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन पे, जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में सेंटर पे तो नहीं होता लेकिन फेस के सेंटर के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमें से पूछा जा रहा है कि इन विच क्यूबिक यूनिट सेल इज द एटम प्रेजेंट ओनली एट 8 कॉर्नर्स, तो कॉर्नर के ऊपर जो होंगे वो ओनली किस में होंगे? सिंपल क्यूबिक में होंगे, जो कि आप लोग को ये नजर आ रहा है। In a face-centered cubic unit cell, atoms are present at corners and body centered। तो अभी देखें प्रीवियस स्लाइड में ये face-centered cubic unit cell है, तो इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें फेस के ऊपर भी पार्टिकल है और कॉर्नर्स के ऊपर है। ये वाला पार्टिकल जो ये कॉर्नर के ऊपर है, जबकि ये वाला पार्टिकल जो है वो फेस के ऊपर है। और फेस में किधर होता है? फेस में फेस के सेंटर के ऊपर होगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर्ड, नो ये इनकरेक्ट है। कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स यस, कॉर्नर पर भी होंगे और फेसेस के सेंटर पर भी होंगे, यानी हर फेस के सेंटर के ऊपर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। Which of the following is an example of polymorphism? देखिए, पोली का मतलब होता है मेनी, मार्फ का मतलब होता है शेप, यानी एक सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और सिंपली पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, और इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देख ले NaCl and KCl, these are isomorph, these are not polymorphs। पॉलीमॉर्फ एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो कार्बन एंड ग्रेफाइट यस, कार्बन एंड ग्रेफाइट जो है these are actually the two polymorphs of carbon, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। Polymorphic substances have different chemical composition but same crystal structure। नो, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस मैंने अभी बता दिया एक सब्सटेंस के डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म को कहते हैं, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं है। द सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर यस, केमिकली वो सेम सब्सटेंस होता है लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो केमिकल कंपोजिशन उनकी सेम होगी, अलबत्ता क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। सो हमारा जो आंसर है वो है बी। रंबिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर, अब रंबिक सल्फर ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और मोनोक्लिनिक सल्फर, तो ये दोनों सल्फर के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप को हम पॉलीमॉर्फ भी कह सकते हैं, तो आप इनको एलोट्रोप भी कह सकते हो, पॉलीमॉर्फ भी कह सकते हो। तो अब हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। आइसोटोप्स नो, आइसोमॉर्फ नो, पॉलीमॉर्फ यस, तो ये पॉलीमॉर्फ होते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स पॉलीमॉर्फ्स भी कहलाए जाते हैं। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? इसको हम ट्रांजिशन पॉइंट भी बोलते हैं। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में, और ऐसे दो पॉलीमॉर्फ जो दूसरे क्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ्स। एनेंशियो
एनेंशियोट्रोपिक पॉलीमर्फ्स। अब एनेंशियोट्रोपिक पॉलीमर्फ जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर सल्फर इट इज 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे रंबिक सल्फर होता है, इससे ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर होता है और इस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म्स म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। Above the transition temperature, the stable form of sulfur। अभी मैंने बता दिया कि जो रंबिक सल्फर होता है, रंबिक S8, ये इक्विलिब्रियम बनाता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है किसके साथ? मोनोक्लिनिक S8 के साथ। तो यहां पर देख लें 95.5 जो कि ट्रांजिशन टेम्परेचर है, उससे लो टेम्परेचर पे रंबिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है, उससे हाई पे रंबिक एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछे? अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो हमारा आंसर क्या होगा? मोनोक्लिनिक सल्फर। एनिसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ सब्सटेंस हैज। एनिसोट्रोपी बेसिकली जब किसी क्रिस्टल के अंदर हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं और हर डायरेक्शन से उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी वो वेराई हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को एनिसोट्रोपी बोला जाता है। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ आ जाए, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ना सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज द सेम केमिकल, तो करेक्ट आंसर इज बी। कि मतलब यहां पर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए यूज किया गया कि एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी होगी लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन से उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंट आएगा।